नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका सरकारी परीक्षा के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में हम डिस्कस करते हैं डेली की डेली जो घटनाएं घट रही हैं उनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्पज से। बस उन्हीं खबरों को डिस्कस करते हैं और साथ में उनसे जुड़े स्टैटिक पॉइंट्स को भी डिस्कस करते हैं। तो वीडियो जो है काफ़ी यूजफुल रहने वाला आपके लिए। वीडियो को देखें लास्ट तक, नोट्स बनाते हुए चलें और जब वीडियो आपका समाप्त हो जाए तो आप शाम को जाके क्या करें, सरकारी परीक्षा के चैनल पर जाएं, सरकारी परीक्षा के वेबसाइट पर जाएं इनफैक्ट, और वहां पे जाके डेली क्विज का जो सेक्शन होता है वहां पे आप करंट अफेयर की आज की डेट की क्विज को लगा लें और इससे जो होगी आपकी बहुत ही अच्छी एक रिवीजन हो जाएगी। और डेली आप इस चीज़ को प्रैक्टिस में लाओगे तो करंट अफेयर के लिए आपको एग्जाम जब कोई भी आएगा तो उसके लिए बहुत एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। आप ये जो टॉपिक ये सब्जेक्ट है वो एक तरह से प्रिपेयर्ड रहेगा। 5-6 नंबर अगर किसी एग्जाम में करंट अफेयर के आते हैं तो उतने नंबर आपके एक तरह से वो कंफर्म हो सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज करंट अफेयर्स को और स्टार्ट करते हैं पहली खबर के साथ। पहला खबर राष्ट्रीय मुद्दों से जुड़ा हुआ है, नेशनल। ये कहता है कि पीस एग्रीमेंट इंक टू एंड डिकेड ओल्ड क्राइसिस ऑफ ट्राइबल्स एंड टी गार्डन वर्कर्स इन असम। तो असम में जो टी गार्डन वर्कर्स थे, जो ट्राइबल लोग थे, उनकी सरकार के साथ कुछ जो मतभेद था वो रह रहा था। इससे क्या हो रहा था कि जो वहाँ पे जो पीस का माहौल था वो बिगड़ रहा था, हिंसा हो रही थी और अक्सर जो तनाव का माहौल है वो बना रहता था। तो इन्हीं चीज़ों को कम करने के लिए वहाँ शांति व्यवस्था आ जाए, कानून व्यवस्था आ जाए और लोगों को रोजगार वगैरह मिलने लगे। इसी के तहत जो है वो जो असम की हेमंत बिस्वा की सरकार है और जो केंद्र सरकार है मोदी जी की, और ये जो ट्राइबल ग्रुप्स थे, इनके बीच एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर हो गया है। तो इसके तहत जो है वो 1000 करोड़ तक का जो पैकेज है वो प्रोवाइड किया जाएगा। 500 करोड़ सेंट्रल, 500 करोड़ असम गवर्नमेंट जो है वो ट्राइबल्स के वेलफेयर के लिए प्रोवाइड की जाएगी। तो सेंट्रल स्टेट ट्राइबल ग्रुप्स के बीच में साइन हुआ। ट्राइबल ग्रुप्स कौन कौन से थे? बिरसा कमांडो फोर्सेस, आदिवासी पीपुल्स आर्मी, ऑल आदिवासी नेशनल लिबरेशन आर्मी, आदिवासी कोबरा मिलिट्री ऑफ असम एंड सनाथली टाइगर फोर्सेस थे। ट्रिपटाइट पीस अकॉर्ड वाज इक्ड विद 5 ट्राइबल ग्रुप्स। तो 5 ट्राइबल ग्रुप्स जो थे वो साथ जो है ये 5 जो ग्रुप है आपको दिख रहे हैं सामने, कौन कौन से? बिरसा कमांडो, आदिवासी पीपुल्स आर्मी, ऑल आदिवासी नेशनल लिबरेशन आर्मी, आदिवासी कोबरा मिलिट्री ऑफ असम एंड संथल टाइगर फोर्सेस। तो ये 5 ग्रुप के साथ जो बैठकर सरकार ने क्या किया है, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले खबर पर। अगली खबर जो है वो तमिलनाडु राज्य से है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन, उन्होंने एक योजना शुरू की है, ब्रेकफास्ट योजना शुरू की है। इसके तहत क्लास 1 से 5 के बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में जो ब्रेकफास्ट प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसकी शुरुआत उन्होंने की कॉर्पोरेशन प्राइमरी स्कूल आथिमोलून 2 जो कि सिमकल मदुरई में है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन ने वहाँ बच्चों के साथ नाश्ता भी किया, नवरा इडली, दवा खिचड़ी, दवा सांभर, इन चीजों को वहाँ पर उन्होंने बच्चों के साथ सेवन किया। अगली जो खबर वो तेलंगाना स्टेट से है। तेलंगाना के सेक्रेटेरिएट जो नया बन रहा है वहाँ पे, तो तेलंगाना भी एक तरह से कह सकते हैं एक नया स्टेट है और वहाँ पे एक नया सेक्रेटेरिएट बन रहा है जो कि नाम दिया जाएगा उनका बी आर अम्बेडकर जी के नाम पर। तो चीफ मिनिस्टर की जो KCR है उन्होंने इसकी घोषणा की है कि जो सेक्रेटेरिएट का नाम बी आर अम्बेडकर के नाम पर दिया जाएगा। और उन्होंने इस मौके पर तेलंगाना जो राज्य बना है उसके लिए एक तरह से कह सकते हैं उन्होंने अम्बेडकर जी को ही इसका जो एक तरह से बात बताया, क्योंकि तेलंगाना राज्य बना है वो आर्टिकल 3 के तहत बना है। आर्टिकल 3 कहता है कि जो नया राज्य किस तरह से बनेगा उसके बारे में आर्टिकल 3 में भारतीय संविधान में दिया हुआ है। तो उन्होंने कहा कि जो आर्टिकल 3 जो है वो अम्बेडकर जी ने एक तरह से ड्राफ्ट किया है, तो तेलंगाना राज्य बनने का एक्सरे वो उनको देते हुए और इसी सम्मान में वो जो वहाँ का सेक्रेटेरिएट है वो अम्बेडकर जी के नाम पर उन्होंने करने की बात की है। ठीक है, इस सेक्रेटेरिएट की बात करें 650 करोड़ में ये बनने वाला है, बना और लगभग ये बन ही चुका है और 7 लाख स्क्वायर फीट के जो एरिया क्षेत्र है उसमें ये फैला हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स्पोर्ट्स से एक खबर आई है। रॉबिन उथप्पा जो है उन्होंने क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है, संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। काफी जाने माने खिलाड़ी रह चुके हैं रॉबिन उथप्पा। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए 12 मैच इन्होंने खेले हैं। अगर इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें तो 46 ODI खेल चुके हैं, 13 T20 मैचेस खेल चुके हैं। 2007 वर्ल्ड कप के ये पार्ट रहे थे। नवंबर 11 1985 को में इनका जन्म हुआ था। तो ये एक फेमस जो इंसिडेंस आपको याद होगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो पाकिस्तान के साथ जो T20 में मैच हुआ था इंडिया का 2007 में, तो उसमें एक बॉल आउट का नियम होता था। पहले जब मैच टाई हो जाता था तो बॉल आउट करवाया जाता था। जो भी खिलाड़ी होते थे वो उन्हें क्या करना पड़ता था, उन्हें विकेट पर बॉल मारनी होती थी, जैसे कि फुटबॉल में फ्री किक होता है। तो एक जो तो भारत की तरफ से एक कह सकते हैं एक बॉल आउट जो है वो
उथप्पा ने भी किया था, रॉबिन उथप्पा ने। और भारत जो है वो टाइड मैच जो हुआ था, भारत 3-0 से ऑल आउट में जीत गया था। तो एक गेंद उसमें से इन्होंने भी फेंकी थी। तो इनका जो नाम है काफी इतिहास में इस तरह से दर्ज हो चुका है। T20 वर्ल्ड कप में भी इनका प्रदर्शन अच्छा रहा था। दोस्तों अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर जो है वो भी स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई है। खबर क्या कहते हैं कि रोजर फेडरर रिटायर्स फ्रॉम कॉम्पिटिटिव टेनिस। रोजर फेडरर तो टेनिस की दुनिया का नहीं, पूरी खेल की दुनिया की बहुत ही बड़ा नाम है। और जो दर्जा सचिन तेंदुलकर, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे खिलाड़ियों का है, वही दर्जा रोजर फेडरर का भी है। रोजर फेडरर कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। 41 वर्ष की उम्र में रिटायरमेंट ले रहे हैं। 20 ग्रैंड स्लैम ये जीत चुके हैं मेन सिंगल्स टाइटल में। 24 वर्षों से खेल रहे हैं, 1500 मैचेज ये खेल चुके हैं। और विंबलडन 2003 जो था इनका पहला ग्रैंड स्लैम रहा था। रोजर फेडरर का नाम जो पूरे विश्व में काफी सम्मान के साथ लिया जाता है, स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी। और तो ये जो जानकारी है इनके बारे में एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। ग्रैंड स्लैम्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं कौन से? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और अमेरिकन ओपन। तो चारों ग्रैंड स्लैम जो होते हैं ये चारों तरह ग्रैंड स्लैम की तरफ से कभी ना कभी ये जीत चुके हैं। और 20 ग्रैंड स्लैम टोटल जीतने का इनका रिकॉर्ड रहा है। तो ये याद रखेंगे। एक इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड खबर, और कौन सा इंपॉर्टेंट डे था भाइयों? तो कल था 15 सितंबर का दिन। कल था इंजीनियर्स डे, डेमोक्रेसी डे। और एक और इंपॉर्टेंट डे जो था वो हमारी सेना से जुड़ा हुआ था। ये था आर्मी की जो वेस्टर्न कमांड थी, उन्होंने अपना 75वां रेजिंग डे मनाया था 15 सितंबर 2022 को। रेजिंग डे मतलब इस तरह से उस दिन उनकी स्थापना हुई थी। तो आजादी का भी अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आजादी का भी जो हम 75 वर्ष पूरा कर रहे हैं, तो इस जो संस्थान था इसका भी ये 75 वर्ष पूरा हो चुका है। कैसे? 15 सितंबर 1947 यानी कि आजादी के मिलने के एक महीने बाद ही जो है वो आर्मी का वेस्टर्न कमांड जो हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर था चांदी मीनार, हरियाणा में। गार्जियन ऑफ द वेस्ट इसे कहा जाता है, क्योंकि 1965-1971 की जो युद्ध हुए उनमें जो वीर और शौर्यता का प्रदर्शन जो वेस्टर्न कमांड ने किया था वो काफी ही अभूतपूर्व था, काफी शानदार था। इसके अलावा जो डिजास्टर्स मैनेजमेंट में जो सेना का रोल होता है वो भी हम सबसे छुपा हुआ नहीं। डिजास्टर मैनेजमेंट में सेना का रोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो फंसे हुए लोग होते हैं उनको बचाने में। इसके जो अभी मुखिया है वो कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल NV के खंडूरी हैं, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वेस्टर्न कमांड है। और इन्होंने क्या किया है? इन सोल्जर्स को जो है जो शहीद हुए हैं वेस्टर्न कमांड्स के, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है इस मौके पर। ठीक है, तो याद रखेंगे आर्मी वेस्टर्न का कमांड का 75 मार्चिंग डे 15 सितंबर 2022 जरूर पूछा जा सकता है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। तो रामकृष्ण मिशन जो एक मिशन है वो उसने क्या किया? अवॉकनिक प्रोग्राम को लॉन्च किया है। ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया? लॉन्च किया गया यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। रामकृष्ण मिशन का अवॉकनिक प्रोग्राम क्लास 1 से 5 के बच्चों के लिए, जिसमें उनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी पे काम किया जाएगा। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर आधारित है, उसके तहत ही इस प्रोग्राम को चलाया जा रहा है। इन्होंने CBSE को भी इंस्ट्रक्शन दिया है कि जो इस तरह की योजनाएं हैं उस पर जल्दी से जल्दी आप अमल करें। इंपॉर्टेंट डेज में एक और इंपॉर्टेंट डे है दोस्तों, 16 सितंबर के दिन हुआ। ये दिन क्या था? ये दिन कहता है वर्ल्ड ओजोन डे कहलाता है। तो वर्ल्ड ओजोन डे पहली बार 1995 में मनाया गया था। ओजोन लेयर का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान तो है दोस्तों। जो UV रेज होती है, जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है, ये उनको रोकने का काम करती है। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज को ये रोकने का काम करती है। और जो ओजोन गैस कौन सी गैस होती है? होती है बेसिकली O3 गैस। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना के मिलकर बनाते हैं O3 यानी कि ओजोन गैस। और ये जो ओजोन गैस है दोस्तों, ये कहाँ पे मौजूद होता है? ये मौजूद होता है स्ट्रेटोस्फेयर में। इस वर्ष का ओजोन डे का थीम क्या है? ग्लोबल कॉपरेशन टू प्रोटेक्ट लाइफ ऑन अर्थ। तो लाइफ अर्थ कैसे बची रहेगी जब अर्थ का टेम्परेचर वगैरह सब कुछ सही से मेंटेन रहेगा, क्लाइमेट चेंज सब कुछ सही से मेंटेन रहेगा। इसमें ओजोन लेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है, क्योंकि जो UV रेज अगर हमारे जो अर्थ पर पड़ने लगेंगे तो इससे काफी नुकसान होगा। जो लाइफ है अर्थ की उस पर ये प्रभावित हो जाएगी। तो जो ओजोन लेयर उसका रोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के रोल को याद करने के लिए ही, इसी के रोल के प्रति अवेयरनेस पैदा करने के लिए हम मनाते हैं क्या? वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाते हैं दोस्तों? ये हम मनाते हैं 16 सितंबर को। हर वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड ओजोन डे। थीम याद रखेंगे ग्लोबल कॉपरेशन टू प्रोटेक्ट लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। तो अंगोला एक देश है दोस्तों, कहाँ पे? अंगोला एक देश है यहाँ पे अफ्रीका में साउदर्न पार्ट में। तो जाओ लोरेंसो जो है वहाँ पे रिइलेक्शन जीत गए हैं, यानी कि दोबारा यहाँ पे राष्ट्रपति बने, दूसरी बार लगातार राष्ट्रपति बने हैं। ये जो चुनाव हुआ था काफी क्लोज हुआ था। इनकी पॉलिटिकल पार्टी की बात करती है पीपुल्स मूवमेंट फॉर लिबरेशन ऑफ अंगोला MPLA, जिसने 51.17% वोट जीता था।
दूसरी जो पार्टी है वो उसका नाम है क्या दोस्तों, नेशनल यूनियन फॉर टोटल इंडिपेंडेंस अंगोला, UNITA, इसने 43.95% वोट जीता था। तो दोस्तों अब बताते हैं कि जो ये देश है अंगोला, इसकी जो है राजधानी कहाँ पे स्थित है, ये आप बताएं कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि अंगोला की राजधानी कहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो ये नाम याद रखेंगे आप, जोआओ लोरेंसो का नाम याद रखेंगे क्योंकि इनके बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब पढ़ते हैं अगली खबर, बैंकिंग संबंधित है। तो SBI ने एक जो है कह सकते हैं रिकॉर्ड बनाया है, ये थर्ड भारतीय बैंक बन गई जिन्होंने 5 ट्रिलियन मार्केट कैप को पूरा किया है। ठीक है, इसके बारे में और पता जान लेते हैं। तो SBI ने 5 लाख करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन को पूरा किया है। 564.65 जो है इसके शेयर के प्राइसेस हो गए हैं। HDFC ये जो कारनामा पहले कर चुका है। इसके बाद जो दूसरे नंबर बैंक थी वो थी ICICI बैंक, तो SBI बनी है तीसरी बैंक और पब्लिक सेक्टर की तरह से कह सकते हैं कि पहली बैंक बनी है जिसने इस मार्क को पार प्राप्त किया है। ठीक है, और भी जो इंडस्ट्रीज, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, TCS, इन्फोसिस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, LIC, HDFC, ये सब पहले ही ये जो है काम कर चुकी है। मार्केट कैप की बात करें तो वो क्या होता है समझ लेते हैं थोड़ा। तो देखो होता क्या है कि अगर आप अपने कुछ शेयर्स आप बेच रहे हो, ठीक है, कुछ शेयर्स आपने IPO में दे दिया, आपने जो है इसको बेच दिया, तो ये शेयर चला गया शेयर मार्केट में, BSE में, और फिर क्या होगा, BSE NSE में जाने के बाद लोग इसे खरीदेंगे। खरीदते खरीदते जो इसकी टोटल इवैल्यूएशन जो अगर ये जो है वो जो भी होगी इवैल्यूएशन, वही क्या होता है, वही हो जाता है बेसिकली आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैप और मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो यही जो वैल्यूएशन है वो SBI की कितनी हो गई है, $5 ट्रिलियन को ये पहुंच चुकी है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, 5 ट्रिलियन जो ये मार्क प्राप्त कर चुकी है, यानी कि इसकी शेयर की वॉल्यूशन है, जो बेचे गए शेयर्स की वॉल्यूशन है वो इतनी पहुंच चुकी है। तो इम्पोर्टेंट है, इसको क्या करेंगे, इसको याद रखेंगे। न्यूज है वो खत्म हो गए हैं, आगे हम बढ़ के अभी तक जो हमने न्यूज पढ़ा है उसके बारे में कुछ सवालों को डिस्कस कर लेते हैं। और ये सारे सवाल और इससे भी अधिक सवाल आपको कहाँ मिल जाएंगे, क्विज के फॉर्म में मिलेंगे सरकारी परीक्षा के वेबसाइट पर, वहां पे जाके आप क्विज लगाएं, लिंक जो है वो दी हुई है डिस्क्रिप्शन में। तो पहला सवाल क्या कहता है कि सितंबर 2022 में किस राज्य ने केंद्र सरकार और चाय बागान समितियों के साथ द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, यानी कि किस राज्य ने केंद्र सरकार और चाय बागान समितियों के साथ त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कौन कौन से ऑप्शन है यहाँ पे, पहला ऑप्शन है A असम, दूसरा ऑप्शन है B पश्चिम बंगाल, तीसरा ऑप्शन है C तमिलनाडु, चौथा ऑप्शन है D केरल। ठीक है, तो सही उत्तर क्या है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर A हिमंत बिस्वा सरकार ने जो है वो इस पर यहाँ पे हस्ताक्षर किया है। आते हैं दूसरे प्रश्न में। दूसरा प्रश्न कहता है कि रोजर फेडरर ने टेनिस से संन्यास ले लिया है, उन्होंने कितने पुरुष एकल ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं। ऑप्शन A14, B20, C25 या D23। सही उत्तर क्या है 20। रोजर फेडरर ने 20 ग्रैंड स्लैम जो अवार्ड इन्होंने जीते हैं। तीसरा प्रश्न कहता है कि जोआको लोरांको को किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है। ठीक है, जोआको लोरांको को किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया। ऑप्शन क्या है, जाम्बिया, सूडान, नामीबिया या अंगोला। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर D अंगोला। अभी भी हमने पढ़ा कि जोआको लोरांको को अंगोला के नए राष्ट्रपति के रूप में, नए नहीं मतलब जिस राष्ट्रपति के रूप में दोबारा निर्वाचित हुए हैं के रूप में चुना गया है। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी। तो इसी के साथ दोस्तों समाप्त करते हैं आज के इस वीडियो को। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो करेंगे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे। कमेंट में आप बता सकते हैं किस तरह की और वीडियो देखना पसंद करेंगे। और इसके साथ आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, एग्जाम्स की तैयारी करते रहें एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।